फाइनेंशियली बिगेस्ट लॉस हुआ है ये क्रिकेट की हिस्ट्री का। तवक्कुआत, ख्वाहिशात, खदशात, इख्तलाफात का बाजार गर्म। पागल औरत, बेवकूफ, उसका नंबर देना। ये मैं इसको शादी करके बहुत मारूंगा। मैं इसको इंडिया में बहुत जहर भरा भरा है। ये वाला है ना, ये नाम क्या है उसका, डॉक्टर क्या है, डॉक्टर खल्लू खान क्या है नाम है उसका। ये इंडिया में कितना जहर भरा हुआ है, पर ब्लैक कोबरा भी उसका इतना जहर नहीं है, उसके ये वाला इतना जहर है ना पूरा। पूछा मत करो बेवकूफ। उसको नंबर दो, मैं शादी करूँगा उसको, दोम पे लूँगा उसको मैं। राम राम ब्रो। वीडियो देखिए, लाइक करा, शेयर कर देना तेरे भाई को, सपोर्ट करना मुझे भी। तवक्कुआत, ख्वाहिशात, खदशात, इख्तलाफात का बाजार गर्म है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या देकर गई और क्या लेकर गई। बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। 25 की चैंपियन ट्रॉफी एक भयानक ख्वाब से ज्यादा था। वाह भाई वाह। पाकिस्तान क्रिकेट के इंतजामी तौर पर नाकाम रहने वाले लोगों की वजह से अगर वो ये समझते हैं कि फाइनेंशियली बिगेस्ट लॉस हुआ है ये क्रिकेट की हिस्ट्री का। कैसे? क्योंकि अगर हम 15 से 26 करोड़ अपने स्टेडियम पे लगा रहे हैं और आज के बाद उन स्टेडियम पे क्या करेंगे हम? पीसीबी के पास पैसे ही नहीं है, लोन लिया हुआ है 5 अरब उन्होंने। चैंपियंस ट्रॉफी बुरी तरह से पाकिस्तान में फ्लॉप हुई है। मेरी नजर में अगर मैंने कोई आईसीसी का इवेंट देखा है पिछले 15 सालों में, तो सबसे ज्यादा जो वर्स्ट आईसीसी का इवेंट रहा है होस्ट करने में, तो वो ये चैंपियंस ट्रॉफी रही। कंस्ट्रक्शन में कराची को मैं 50% मार्क्स दे रहा हूँ, इसलिए कि मैं खुद जाके देखा 50% काम बाकी है, पूरा कच्चा पड़ा हुआ है, मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है। वो कब फिनिश होगा मुझे नहीं पता। काश ये पैसा हम फैसलाबाद के क्रिकेट ग्राउंड सियालकोट में नया स्टेडियम पे लगा। वही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके इंटरेस्ट भी जीत लिए हैं। वो किस तरह कि उनको बताया, देखो हम तो आपको करोड़ों रुपए का मुनाफा देते हैं, देखो ये जो तुम्हारे यहाँ क्रिकेट स्टेडियम है ये हमारी वजह से आबाद है, देखो हमारे लोग जो दुबई के अंदर है वो आपका मैच देखने आते हैं। सो इंडियंस जो है वो यूएई को उसके ऊपर एहसान चढ़ाते हैं। इससे बड़ी बेइज्जती तुम्हारी क्या होगी कि जिस हिंदुस्तान से तुम लड़ने का सपना सोच रहे थे, जिस हिंदुस्तान से तुम सोच रहे थे कि हिंदुस्तान को फारिग कर देंगे, हरा देंगे, और हिंदुस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेल रहा है दुबई में, और अब तुम्हारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग आएंगे दुबई में, उनको भी बुला दिया हमने यहाँ पे, आओ बेटा तुम यहाँ पे। ने भी प्रेस से बात की थी और उनका कहना था कि हमारी जो कामयाबी है उसका इन्हिसार मुकम्मल तौर पर हमारी कारकर्दगी पर है, कोई एडवांटेज नहीं है। रोहित शर्मा ने भी कुछ दिन पहले जब मीडिया से बात की थी तो उनका कहना था कि हमारा घर तो नहीं है यूएई, हम तो यहाँ पे खेलने आए हैं, ये तो हमारे लिए हमारी जगह नहीं है, ये हम भी यहाँ पे खेलने ही आए हैं, तो एडवांटेज क्या, हम अपनी परफॉर्मेंस से जीत रहे हैं। इस बात को ना खामखा ऐसा मसला बना लिया, कोई मसले वाली बात नहीं थी। अगर आप एक कंडीशंस में खेल रहे हैं, एक ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो आपको एडवांटेज है, मान लें। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जी कोई भी अगर वो बच्चा बस अब अगर कोई जिद पे आ जाए तो ठीक है। लेकिन फिर गौतम गंभीर ने कहा कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं और जो ये कह रहा है वो बकवास कर रहा है, वो जो भी कहते रहे। देखिए मैं तो सिर्फ एक एजी की बात कर रहा हूँ जो सुबह से लेकर रात तक शाम तक वही खेल रहे हैं। और गौतम गंभीर की बात एक बता दूं, मुझे बड़ी हैरानगी हुई, वो कह रहे जी हम तो स्टेडियम के अंदर तो हमने कोई मैच ही नहीं खेला, ना प्रैक्टिस की, हम तो आईसीसी के ग्राउंड में, वो पीछे ग्राउंड है वहाँ पे नेट सेशन होते हैं, हमने वहाँ पे नेट्स किए हैं। भाई बात ये है कि वहाँ पे किए हैं या कहीं भी किए हैं, आपको एक फेवर मिली हुई है, आपने उस हिसाब से आप टीम बनाते हैं। अहमद भाई, इंजी भाई और रोहित शर्मा की कुछ एक्सचेंज हुआ, इंजी भाई ने इस पे भी जवाब दिया, कहा रोहित शुड नॉट टीच अस अबाउट। तो कोई ये अच्छी बात तो नहीं है। अब आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ के ये देखें, उन्होंने एक चीज का एक्यूज किया, ठीक है, अब एक्यूज करने के बाद वो ये जब उसने जवाब दिया रोहित शर्मा ने, तो वो कह रहे हैं कि यार तुम हमें ना बताओ। तो ये कोई अच्छी चीज है ये जो आप अपने मुल्क की ये खुद ही तारीफें कर रहे हैं आप। गौतम गंभीर साहब कह रहे हैं कि इंडिया को दुबई में खेलने का कोई फायदा नहीं है, ना हमें कोई पिचेस का एडवांटेज है, और मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने कब ऐसे एटमॉस्फेयर में खेला है। कह रहे हैं जी बिला वजह का क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप लोग और हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है यूएई में खेलने का, ये कह रहे हैं गौतम गंभीर साहब। देखिए इंडिया को एक एडेड एडवांटेज तो रहा, और जिस तरीके की पिच हमने पाकिस्तान में देखी, क्या इस तरीके की पिच जो लाहौर में थी क्या आईसीसी दुबई में बनाएगी ऐसी पिच, या इससे मिलती जुलती पिच बनाएगी? नहीं बनाएगी। ऐसी भी चीज नहीं, आप हाँ ये वाली चीज है कि जी आप पाकिस्तान में नहीं खेल रहे, आप पाकिस्तान आके नहीं खेल रहे, आपका दूसरा वेन्यू है, तो सारी टीमें वहां आके खेल रही, तो आपको इसका एडवांटेज है। और यकीनी तौर पर इंडिया के कोच ने बात की, इंडिया का कोच बात कर सकता है, उनका कप्तान प्ले करता है, आउटस्टैंडिंग जो स्क्रिप्ट लिखा है उसके तहत इंडिया जीत सकती है, और जीतने के लिए आईपीएल की बहुत ज्यादा तौर पर तो डॉलर में पेश कर देती है। एम्पायर हो, मैच रेफरी हो, खिलाड़ी हो, दुनिया के जितने बोर्ड हो उनको खरीदा जाता है। ये क्रिकेट हो रही है, मजाक हो रहा है। बड़ी मुश्किल से बड़े मसाइल के बाद ये चैंपियंस ट्रॉफी हमको मिली। हम टूर्नामेंट से पहले बाहर हुए और भारत का फाइनल में पहुंचना, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हमारे हाथों से निकल गया।
राशिद लतीफ़ साहब, आप पाकिस्तान के लिए 96 का वर्ल्ड कप खेले, 2003 का वर्ल्ड कप खेले। मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ तो क्या कहेंगे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या देकर गई और क्या लेकर गई? 25 की चैंपियन ट्रॉफी एक भयानक ख्वाब से ज़्यादा था, मुझे जो लगता है। बहुत तैयारी की, हुकूमत ने भी की, पीसीबी ने भी की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि प्रोफेशनलिज्म की कमी रही। फाइनेंशियली बिगेस्ट लॉस हुआ है ये क्रिकेट की हिस्ट्री का, क्योंकि अगर हम 15 से 26 करोड़ अपने स्टेडियम पे लगा रहे हैं और आज के बाद उन स्टेडियम पे क्या करेंगे हम, तो ये एक लम्हे फिक्रिया मेरे लिए तो है, बाकी कौम के लिए हो या ना हो। अब मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ कहीं ना कहीं, साउथ पंजाब में या सिंध में या केपी में या बलूचिस्तान में। हमारे पास पीसीबी के पास पैसे ही नहीं है, लोन लिया हुआ 5 अरब उन्होंने, तो इसको किस तरह से हम करेंगे? हमें फाइनेंशियल नुकसान, ऊपर से क्रिकेट का नुकसान, टीम भी हमारी खाई में है और डोमेस्टिक भी। तो एक नुकसान नहीं हुआ पाकिस्तान को, और फिर यहाँ से आपका फाइनल भी नहीं हो रहा, वो भी वहाँ हो रहा है, फाइनल में भी नहीं पहुँचे, भारत खेल रहा है, तो कौम भी गुस्से में लग रही है। मुझे होना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि ये जो 25 की चैंपियन ट्रॉफी जो हमें खुशियाँ देनी चाहिए थी, जिसको बहुत सारे गम एक साथ देके जा रही है। देखिए, वो क्रिकेट को कहा, उन्होंने मिडिल ईस्ट को इन्वॉल्व कर लिया। आज उन्होंने कहा जी कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है हम दुबई में खेलेंगे, तो मुझे बात बताएं, होस्ट तो फिर दुबई हो गया ना, पाकिस्तान तो ना हुआ। फायदा तो दुबई ले गया। आज आप कह रही थी कि जनाब पीछे उनको फेवर होती है। भाई फेवर किस तरह ना हो? एक टीम है जो एक ही स्टेडियम में खेलती है, एक टीम है जिसकी क्रिकेट भी अच्छी है, एक टीम है जिसके 2 मैच पाकिस्तान में है, एक दुबई में है। 2 मैच पाकिस्तान में, एक दुबई में। वो उन्होंने ट्रैवल करना, कंफ्यूज होना, पिच को नहीं जानना, चीजों को उस तरह नहीं समझना। इंडिया ने सिस्टमैटिकली फायदा उठाया है जरूर कि इंडिया जनाब वहां पे होस्ट बन के बैठा, वो भी तो होस्ट बन के बैठा हुआ। साथ ही इंडिया ने जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके इंटरेस्ट भी जीत लिए हैं। वो किस तरह कि उनको बताया, देखो हम तो आपको करोड़ों रुपए का मुनाफा देते हैं, देखो ये जो तुम्हारे यहाँ क्रिकेट स्टेडियम है ये हमारी वजह से आबाद है, देखो हमारे लोग जो दुबई के अंदर है वो आपका मैच देखने आते हैं। सो इंडियंस जो है वो यूएई को उसके ऊपर एहसान चढ़ाते हैं कि देखो हम ये चीजें कर रहे हैं। अभी मुझे पता चला कि पता नहीं कौन सी कोई चैंपियंस ट्रॉफी है, कौन सा इंडिया कोई करवा रहा है, लीग करवा रहा है, तो उसका आधे मैचेस जो है वो ओमान में होंगे और आधे मैचेस दुबई में होंगे। तो इंडिया अपनी क्रिकेट को फॉरेन पॉलिसी टूल के, अपने इन्फ्लुएंस के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है।